सरसों और खाद्य तेल बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सरसों, सोयाबीन और खाद्य तेल बाजार में गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजारों में आई कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सरसों, सोया और पाम ऑयल सेगमेंट में दबाव देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं आज के सभी प्रमुख बाजारों के ताजा भाव। सबसे पहले बात करते हैं सरसों बाजार की। आज सरसों में मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन ज्यादातर बाजारों में भाव स्थिर से कमजोर दिखाई दिए। जयपुर 8,450 रुपए जो स्थिर देखने को मिला। दिल्ली 8,325 रुपए जिसमें 25 रुपए की गिरावट रही। बरवाला 7,400 जो स्थिर रहा। मुरैना 8,000 जो स्थिर रहा। हिसार की बात करें तो 7,900 जो स्थिर देखने को मिला। वहीं भरतपुर 7,935 जिसमें 21 रुपए की गिरावट रही। अब बात करते हैं सरसों तेल एक्सपेलर की। जयपुर 1,670 रुपए जिसमें 1 रुपए की गिरावट रही। निवाई 1,660 जिसमें 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली। मुरैना 1,680 है जिसमें 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कच्ची घानी में। कच्ची घानी में भी कमजोरी देखने को मिली है। जयपुर 1,690 जिसमें 1 रुपए की गिरावट रही। निवाई 1,690 जिसमें 5 रुपए की गिरावट रही। वहीं भरतपुर स्थिर रहा, इसका रेट 1,695 है। अब बात करते हैं सोयाबीन प्लांट की। महाराष्ट्र में आज सोयाबीन प्लांट भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लातूर के धनराज प्लांट में भाव 6,500 रहा जो 175 रुपए नीचे है। किसान मित्रा में भाव 6,500 रहा, यहाँ 150 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। धुलिया के संजय प्लांट में भाव 6,250 रुपए पर स्थिर रहा। नांदेड़ के श्री एग्रो में भाव 6,401 पर स्थिर रहा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र सोया ऑयल की। धनराज 1,480 जिसमें 10 रुपए की गिरावट रही। डेस्तान की बात करें तो 1,485 जिसमें 5 रुपए की मामूली सी गिरावट हुई। गोयल की बात करें तो 1,470 जिसमें 15 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में बात करें तो सोयाबीन प्लांट में देखें तो यहां भी कमजोरी देखने को मिली है। सतना की बात करें तो 6,225 रुपए रहा जिसमें 150 रुपए की गिरावट रही। प्रेस्टीज 6,150 रुपए जो स्थिर रहा। धनुका 6,050 जिसमें 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सांवरिया की बात करें तो 6,200 जो स्थिर देखने को मिला। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सोया ऑयल की। तो यहाँ धनुका 1,460 रुपए जिसमें 5 रुपए की गिरावट रही। अभी की बात करें तो 1,470 जिसमें 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। अब बात करते हैं पैक खाद्य तेलों की। यहाँ बाजार का रुख पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा। कुछ उत्पादों में तेजी आई जबकि कई भाव स्थिर रहे और कुछ में गिरावट भी देखने को मिली है। बावर्ची वनस्पति घी 15 किलो 2,310 रुपए जो स्थिर देखने को मिला। बावर्ची पामोलिन 15 किलो 2,400 जिसमें स्थिरता देखने को मिली। बावर्ची पामोलिन 1 लीटर 140 रुपए जो स्थिर रहा। बावर्ची सोया ऑयल 15 किलो 2,430 रुपए रहा जो स्थिर देखने को मिला। बावर्ची सोया ऑयल 1 लीटर 146 रुपए रहा जो स्थिर रहा। फॉर्च्यून 15 लीटर 2,650 रुपए जिसमें 50 रुपए की तेजी देखने को मिली है। फॉर्च्यून 1 लीटर पाउच 164 रुपए जिसमें 2 रुपए की तेजी रही। बेस्ट चॉइस की बात करें जो सोया रिफाइंड है 1 लीटर में बात करें तो 122 रुपए जिसमें 2 रुपए की तेजी देखने को मिली है। बेस्ट चॉइस पामोलिन 1 लीटर 120 रुपए जिसमें 1 रुपए की गिरावट भी दर्ज की गई। बिनोला ऑयल 1 लीटर की बात करें तो 164 रुपए जिसमें 2 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सनफ्लावर ऑयल 1 किलो 175 रुपए जो स्थिर देखने को मिला। वहीं ग्राउंडनट ऑयल 1 किलो की बात करें तो 172 रुपए रहा जिसमें 1 रुपए की गिरावट रही। अब बात करते हैं थोक खाद्य तेल बाजारों की। यहां भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। राइस ब्रान 145 रुपए जो स्थिर रहा। सोया ऑयल 150 रुपए जिसमें 1 रुपए की तेजी रही। सोया डीओ की बात करें तो 148 रुपए जिसमें 1 रुपए की तेजी रही। सरसों तेल की बात करें तो 170 रुपए जिसमें 1 रुपए की गिरावट रही। एक्सपेलर 168 रुपए जिसमें 1 रुपए की गिरावट रही। पामोलिन 151 जिसमें 2 रुपए 50 पैसे की मामूली सा गिरावट देखने को मिली है। अगर आज के पूरे बाजार पर नजर डालें तो बाजार में फिलहाल दबाव का माहौल देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजारों में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। सरसों में दिल्ली और भरतपुर में कमजोरी रही। सरसों तेल एक्सपेलर और कच्ची घानी में भी ज्यादातर भाव नीचे आए हैं। सोयाबीन बाजार में गिरावट ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के धनराज प्लांट में 175 रुपए और किसान मित्रा में 150 रुपए की गिरावट आई है।
मध्य प्रदेश में सतना 150 रुपये और धनुका 100 रुपये नीचे आया है। सोया ऑयल में भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्लांटों पर कमजोरी देखने को मिली है। पैक खाद्य तेलों में तस्वीर थोड़ी अलग है। फॉर्च्यून 15 लीटर में 50 रुपये की तेजी आई है। फॉर्च्यून 1 लीटर और बेस्ट चॉइस सोया रिफाइंड में भी तेजी रही, लेकिन पामोलिन, बिनौला और ग्राउंड नट ऑयल में गिरावट दर्ज हुई है। थोक बाजार में सोया ऑयल और सोया डीओ में 1 रुपये की तेजी रही, वहीं सरसों तेल और एक्सपेलर में 1 रुपये की गिरावट आई है। पामोलिन में 2 रुपये 50 पैसे की तेजी देखने को मिली। कुल मिलाकर विदेशी बाजारों की कमजोरी के चलते घरेलू बाजारों में दबाव बना हुआ है। सरसों, सोयाबीन और पाम ऑयल सेगमेंट में गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। आगे बाजार की दिशा विदेशी बाजारों की चाल, घरेलू मांग और सरसों की आवक पर निर्भर करेगी। फिलहाल इस मार्केट अपडेट में इतना ही। अगर आप रोजाना सरसों, सोयाबीन, खाद्य तेल और कृषि जिंसों के सबसे सटीक और ताजा भाव जानना चाहते हैं तो न्यूज मार्केट्स 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने किसान और व्यापारी साथियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर से हमें देख रहे हैं। मैं हूं मनीष, मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट में। नमस्कार।